गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय लिटिल चैंपियंस, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। तो आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन में लेकर आई हूँ वर्ड यूसेज का, जिसका हर साल क्वेश्चन आता है। हर साल कोई भी एग्जाम दे लो, आईबीपीएस दे लो, एसबीआई पीओ दे लो, हर साल एग्जामिनर 1 से 2 या 3 से 4 क्वेश्चन आराम से पूछता है। ठीक है, और ये बैंक का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इसको एग्जाम से जाने से पहले एक बार वीडियो पूरा देख लेना एंड तक। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। ठीक है, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ठीक है, चलो आज का सेशन हम चालू करते हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन और बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। चलो चालू करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक शब्द दे रखा है जो कि तुमको दिख रहा होगा, जैसे कि रिटार्ड दे रखा है। इसमें हमें ऑप्शन में जो वर्ड करेक्टली यूज हुआ है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, करेक्टली, ना कि रॉन्ग। हो सकता है एग्जामिनर रॉन्ग वाला भी पूछ ले, पर मैंने यहाँ पे करेक्टली चूज किया है। जो सही है वही हमको बताना है। ठीक है, चलो करने की कोशिश करो। टाइम दे रही हूँ, करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन आ सकता है, एक बार पढ़ लेना। हो सकता है कुछ चीजें हमें अभी लगती है कि ये तो क्या आएगा, पर आ जाता है, बहुत सी बार आ जाता है। और ये मैं छांट छांट के वर्ड्स ही लाई हूँ अकॉर्डिंग टू द लेवल जो अभी तक आ चुका है एग्जाम में। चलो बहुत है, टाइम बहुत है। देखो, अब इसको समझो वर्ड को। मैं तुम्हें यहीं के यहीं रटवा दूंगी सब कुछ। रिटार्ड का मतलब क्या होता है बेटा? डिले। ठीक है, किसी भी चीज का डिले या फिर पीछे खींचना। ठीक है, कोई भी चीज है जो बैकवर्ड हम खींच रहे हैं, उसका मतलब भी रिटार्ड ही होता है। ठीक है, कोई भी, जैसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, और एक रिटार्डेड भी होता है। अब बोलते हैं ना, ये तो बहुत रिटार्डेड पर्सन है, मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है। ठीक है, कोई डिसेबिलिटी है। ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, तो हम कैसे बोलते हैं ये तो बहुत रिटार्डेड पर्सन है, ये व्यक्ति रिटार्डेड है। ठीक है, तो एक मतलब तो होता है कि भाई डिले। ठीक है, या कोई भी चीज हम पीछे पीछे की तरफ जाती है तो वो भी रिटार्ड ही होता है। ठीक है, और अगर कोई चीज पीछे की तरफ जाएगी तो वो डिले ही कॉज करेगी। और दूसरा मतलब होता है कि रिटार्डेड पर्सन की तरह हम यूज करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास, जिसके अंदर डिसेबिलिटी हो किसी ना किसी प्रकार की। ठीक है, तो आओ चलो क्वेश्चन देखते हैं। इन एविटेशन, एविटेशन के अंदर, ठीक है, पायलट्स आर ट्रेन, जितने भी पायलट्स हैं वो ट्रेन करे जाते हैं टू रिटार्ड द थ्रॉटल स्लाइटली ड्यूरिंग द लैंडिंग। लैंड जब करता है तो बेटा एक ऐसे कलर, ऐसा एक वो होता है, थ्रॉटल टाइप होता है, इसको थ्रॉटल कहते हैं, जिसको क्या करते हैं पायलट्स पीछे की तरफ खींचते हैं ताकि उनकी क्या होती है, लैंडिंग प्रॉपर्ली हो जाती है। बहुत सी मूवीज पिक्चर्स और सबने देखा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, अब क्या होता है कि वो पीछे की तरफ खींच देते हैं। तो यहाँ पर जो रिटार्ड है, ठीक है, यहाँ जो रिटार्ड है वो एब्सोल्युटली सही यूज हुआ है, क्योंकि रिटार्ड का मतलब होता है डिले, या फिर कोई भी चीज को हम स्लो डाउन कर दें। ठीक है, पीछे खींच के स्लो डाउन कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हमारा ऑप्शन एब्सोल्युटली सही है। ठीक है, सेकंड चेक कर लेते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग डे एट द ऑफिस, बहुत ही लंबा और एग्जॉस्टिंग डे था ऑफिस में। ठीक है, सारा ने डिसाइड किया है टू रिटार्ड इन हर बेडरूम फॉर सम मच नीडेड स्लीप। उसने क्या सोचा सारा ने कि बेडरूम में जाके मैं रिटार्ड कर लूं। बेटा, रिटार्ड कुछ नहीं होता। कभी तुम गए हो एयरपोर्ट्स या फिर ट्रेन में, तो तुमने एक कमरा देखा होगा, रिटायरिंग रूम। ठीक है, रिटायरिंग रूम करके एक कमरा होगा। नहीं पढ़ा तो जाके जब कभी भी स्टेशन जाओ या एयरपोर्ट जाओ तो तुम्हें दिख जाएगा। वहां पे लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, रेस्ट करते हैं। ठीक है, अपना टिकट दिखाओ और वहां पे वो लोग रेस्ट करते हैं। सबको पता होगा ये, इतनी सी बात तो सबको पता होती है। प्लीज कम ऑन, नहीं पता तो अब जाओ तो जरूर देख के आना। ठीक है, चलो, वो रिटायरमेंट रूम होता है या फिर रिटायरिंग रूम होता है। ठीक है, वो रिटायरिंग रूम होता है बेटा। तो वो जो होता है रिटायर्ड नहीं होता, वो रिटायर होता है। ठीक है, दोनों में बहुत ही छोटा सा फाइन डिफरेंस है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, सेकंड वाला तो हमारा गलत हो गया। अब थर्ड वाला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी कैन रिटार्ड दी प्रोग्रेस, मतलब कि बहुत ज्यादा जब ब्यूरोक्रेसी होती है, जब बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत सारे रूल्स निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि रिटार्ड द प्रोसेस, मतलब कि बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है कोई भी प्रोग्रेस। ठीक है, ऑफ द इनोवेटिव साइंटिफिक रिसर्च, कि जब कभी भी हम कोई इनोवेटिव साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, जैसे कि एआई आ रहा है अब। ठीक है, उससे बेसिस पे भी हम लोग बहुत सारी रिसर्चेस कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम इनोवेटिव साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो क्या होता है बेटा कि स्लो प्रोग्रेस होती है। और एक्सेसिव, बहुत सारे जब रूल्स एंड रेगुलेशंस लग जाते हैं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च पे, तो जो प्रोग्रेस होती है ना, वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है। क्या होती है? स्लो डाउन हो जाती है। और रिटार्ड का मतलब स्लो डाउन ही होता है, या फिर किसी भी चीज का डिले। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज आर राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड था, बहुत सिंपल वर्ड था, और इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर, करने की कोशिश करो। बहुत इजी वर्ड है, एक बार कोशिश करो।
आ जाओ, ठीक है? इनफ है आई थिंक टाइम। सबने एक तरीके से पूरे स्टेटमेंट्स तो पढ़ ही लिए होंगे। अब इसको करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका बताती हूँ। हमें नहीं पता प्रोविज़न का मतलब क्या है, ठीक है? हमें नहीं पता, ठीक है? तो कैसे करोगे? एलिमिनेट करके करोगे ना, है ना? करोगे नहीं करोगे? ठीक है, चलो सीखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। नहीं होता है तो फिर बात अलग है। पहले मैं मतलब बता देती हूँ, ठीक है? नहीं मतलब नहीं बताऊँगी, पहले हम तीनों सेंटेंसेस को पढ़ के देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ लॉन्ग ट्रैक, ठीक है? बिफोर स्टार्टिंग द लॉन्ग ट्रैक थ्रू द माउंटेन, कि जब हम माउंटेन्स में जा रहे थे, तो जो लॉन्ग ट्रैक था, उससे पहले द एक्सप्लोरर्स, जितने भी एक्सप्लोरर्स थे, केयरफुली पैक्ड इनफ प्रोविजन टू सस्टेन देम फॉर सेवरल वीक्स, कि बहुत सारा इनफ कुछ तो किया है, इनफ सामान ही होगा, ठीक है? कुछ इनफ सामान ही होगा जो उन्होंने सस्टेन किया है, मतलब रखा है फॉर सेवरल वीक्स, ताकि उनको कोई ज़रूरत ना पड़े जब वो पहाड़ों पे चढ़े, ठीक है? दूसरा सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। एक प्रोविजन का मतलब तो ये निकल रहा है। अब दूसरा देखते हैं। द सिटी काउंसिल मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोविजन इन द ईयर्स बजट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क एंड ग्रीन स्पेसेस, कि जितने भी है साइंटिफिक प्रोविजंस करे गए हैं इस साल में, ठीक है? ईयर बजट के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं। वैसे भी प्रोविजंस का मतलब यही होता है कि जब भी हम रूल्स रेगुलेशंस लगाते हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं, जब कभी भी कोई पॉलिसी की बात हो या कोई बजट की बात हो, तो हम कहते हैं ना कि यार उन्होंने, इस सरकार ने ये प्रोविजंस लगा दिए हैं, ठीक है, सरकार ने पानी के ऊपर ये प्रोविजन लगा दिए हैं, ठीक है ना, कुछ सर्टेन रूल्स बना दिए हैं, कुछ सर्टेन रेगुलेशंस बना दिए हैं, ठीक है। द न्यू इन्वायरमेंटल पॉलिसी इंक्लूड्स अ प्रोविजन, यहाँ भी मतलब, यहाँ का मतलब और यहाँ का मतलब ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी कुछ प्रोविजंस किए हैं ईयर्स बजट में और यहाँ भी कुछ प्रोविजंस किए हैं पॉलिसी में, ठीक है? तो मतलब ऑलमोस्ट मुझे सेम ही दिख रहा है, कायदे से मैं देखा जाए तो। अगर मैं एक लॉजिक लगाऊँ अपना दिमाग का, तो मुझे सेकंड और थर्ड तो सही दिख रहा है, ठीक है? और ऑप्शंस देखूँ, तो सेकंड एंड थर्ड में सारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? सेकंड और थर्ड का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है प्रोविज़न शब्द का। तो मेरे को करेक्टली ये देखना है, तो करेक्टली देख रहा है तो सेकंड एंड थर्ड, तो इसमें एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सेकंड एंड थर्ड है, तो फर्स्ट भी सही होगा, ठीक है? इस तरीके से तुम क्वेश्चन को एनालाइज़ करके, मीनिंग समझ के, है ना? आता भी नहीं हो मीनिंग, तो कुछ ना कुछ तो वो एग्जामिनर ऐसा देगा जिससे कि तुम्हें क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका मतलब ये होगा, और सेकंड और थर्ड में मीनिंग हमारा सेम आ रहा है, ठीक है? करने का तरीका समझो, ठीक है? हर शब्द हम नहीं रट सकते, हर शब्द को हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है? और मैं हमेशा हमारे वीडियोज़ में, जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं, सब में कुछ ना कुछ एक ट्रिक ज़रूर बताती हूँ, ठीक है? तो ई वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एक प्रोविज़न का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, और एक प्रोविजंस का मतलब होता है कि अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट्स हैं, अरेंजमेंट्स इन एडवांस। पहले से ही सब कुछ पैक कर लिया, खाना, पानी, सब कुछ हमने पहले से ही पैक कर लिया है, ठीक है? कि अरेंजमेंट्स इन एडवांस, इसका मतलब क्या होगा? अरेंजमेंट्स इन एडवांस, ठीक है? चलो, अगला देखो, करने की कोशिश करो एक बार, ठीक है? आया क्या? आई क्या चीज़ समझ में? चलो आ जाओ। एरुडाइट का मतलब होता है बहुत ही नॉलेजियस, शोइंग द ग्रेट नॉलेज, ठीक है? बहुत ज़्यादा नॉलेज को, बहुत ही नॉलेजेस होता है ना, बहुत ही ज्ञानी इंसान, ठीक है? बहुत ही ज्ञानी इंटेलिजेंट इंसान, ठीक है? अब देखते हैं, द मैराथन लेफ्ट द रनर्स, अब इस मीनिंग को देख के हम देखते हैं कौन-सा सही है, ठीक है? द मैराथन लेफ्ट द रनर्स फील एर्यूडाइट एंड एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द रेस। यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं बता रहा है कि जो रनर्स है, मैराथन जो है वो लेफ्ट कर दिए हैं रनर्स को, ठीक है? फीलिंग एर्यूडाइट, एरोदैट, ठीक है? इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं दिख रहा कि शोइंग ग्रेट नॉलेज वाली कोई बात आ रही है, ठीक है? सेकंड वाला देखते हैं। डिस्पाइट द स्कॉचिंग हीट ऑफ डेजर्ट, स्कॉचिंग मतलब बहुत तेज गर्मी, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा तेज गर्मी है डेजर्ट की। द ट्रैवलर्स फाउंड द एरोडाइट सैंड ड्यून्स डिफिकल्ट टू क्रॉस। यहाँ भी कोई नॉलेज की बात नहीं हो रही है बेटा, ठीक है? यहाँ तो बोला जा रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा हीट थी डेजर्ट्स में, और ट्रैवलर्स जितने भी थे, उन्होंने क्या फाउंड किया? एरोडाइट सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? ऐसे रेत के टीले, ठीक है? रेत के टीले सैंड ड्यून्स होती हैं कि उनको वो क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है? थर्ड वाला देख लेते हैं। द पैनल डिस्कशन बिकम फैसिनेटिंग वन, कि जितने भी ये पैनल मेंबर्स हैं, ये देखो ये पैनल मेंबर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, ठीक है? वन्स द एरुडाइट स्कॉलर बिगेन एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल एविडेंस, कि जो एक स्कॉलर था जो कि एरुडाइट था, ठीक है? वो बिगेन हो गया, वो चालू हो गया एनालाइज करने के लिए हिस्टोरिकल एविडेंसेस को, कि जितने भी हिस्टोरिकल एविडेंस है उनको क्या बेहतरीन तरीके से वो एनालाइज कर रहा था। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही है कि स्कॉलर जो है वो क्या है? एरुडाइट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेजियस है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा नॉलेजियस है, ठीक है? नेक्स्ट, ये देख लेना, कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना, जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो।
चलो आ जाओ देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये, और सबसे वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। स्पेक्युलेटिव सबको पता होगा क्या? किसी को पता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना कि स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है। कोई बता सकता है तो बता दो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। स्पेक्युलेटिव बहुत ही प्यारा शब्द है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, एक होता है इसका गेसिंग वर्क। ठीक है, एक होता है हाई रिस्क। जब कभी भी बात हो रही हो किसी बिजनेस की कि भाई स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क का इन्वेस्टमेंट है भाई, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क का इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? जब कभी भी बिज़नेस की बात हो रही हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो, बिज़नेस रिलेटेड बात हो रही हो, ठीक है? जब कभी कोई बिज़नेस रिलेटेड बात हो रही है तो स्पेक्युलेटिव का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कोई भी प्रॉफिट, लॉस कुछ भी हो, तो हाई रिस्क का अगर बोला गया है स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट। गेसिंग इसका एक अनदर मीनिंग होता है, और गेसिंग का ही आप छोटा अनसर्टेनिटी। ठीक है? ये भी इसका एक मीनिंग होता है। ऑब्वियस सी बात है, हाई रिस्क है तो अनसर्टेनिटी होगी। ये इसके मीनिंग होते हैं। ठीक है? अगर बिज़नेस के टर्म में बात करेगा तो हाई रिस्क, और अगर बिज़नेस के टर्म में बात नहीं कर रहा है तो अनसर्टेनिटी या फिर गेसिंग। ठीक है? अनसर्टेनिटी या फिर गेसिंग। ठीक है? अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है? आ जाओ। द स्टार्टअप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं ये क्वेश्चन जरूर डालती एक ना एक शिफ्ट में। ठीक है? द स्टार्टअप अट्रैक्टेड, की जो भी स्टार्टअप था उसने क्या किया? अट्रैक्ट किया स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है? फ्रॉम वेंचर कैपिटल, जितने भी वीसीज़ होते हैं, ठीक है? जितने भी वीसीज़ हैं, वेंचर कैपिटल्स हैं, वहाँ से उन्होंने क्या किया? स्टार्टअप वालों ने अट्रैक्ट किया स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स को। मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने ले लिए हैं, होपिंग फॉर एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स डिस्पाइट सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। वो अभी भी होप कर रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स दिए जाएँ, डिस्पाइट द अनसर्टेनिटी, कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी है, पर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट वो लोग उठा चुके हैं। जितने भी स्टार्टअप वाले हैं, वो सारे उठा चुके हैं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है? अब दूसरा चेक करते हैं। ठीक है? हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स वो उठा चुके हैं। ठीक है? द सेंट्रल बैंक, की जो सेंट्रल बैंक है, उसने इश्यू किया है एक स्पेक्युलेटिव वार्निंग। ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, जब कभी हम वार्निंग देते हैं तो वो हमेशा फिक्स ही होती है? कोई गेसिंग वर्क तो हम नहीं करते हैं उसमें, करते हैं क्या? हमको पता है कि यार ये चीज़ नहीं करनी है, कि डू नॉट, जैसे हम बोलते हैं, मैंने वार्निंग दी तुम लोगों को कि हँसो मत, ठीक है? डू नॉट लाफ, ठीक है? तो ये मेरी एक वार्निंग हो गई, ठीक है? तो मैं बहुत ज़्यादा फिक्स हूँ इसमें, मैं कोई गेस वर्क नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं कोई गेस वर्क नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं फिक्स हूँ, मैं सर्टेन हूँ कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है? पढ़ाई कर लो, हँसो मत यार, ठीक है? हँसो मत मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत करके बहुत जाके सिलेक्शन ले लो, ठीक है? बहुत मेहनत करो। तो इश्यू अ स्पेक्युलेटिव वार्निंग, वार्निंग कभी भी स्पेक्युलेटिव नहीं हो सकती बेटा, वार्निंग हमेशा फिक्स होती है, ठीक है? तो कोई भी अनसर्टेनिटी, गेस वर्क यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन हमारा साफ-साफ गलत हो जाएगा। अब थर्ड वाला चेक करो, द साइंटिस्ट रिफ्यूज्ड टू पब्लिश स्पेक्युलेटिव कंक्लूजन, ठीक है? कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो पब्लिश नहीं करेगा अंटिल द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैड बीन इंडिपेंडेंटली वेरिफाइड। जब तक कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमारे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो जाते, हम वो अच्छे से चेक नहीं हो जाते, वो कोई स्पेक्युलेटिव, कोई गेस वर्क वाले, कोई अनसर्टेन वाले कंक्लूजन्स नहीं देगा। ठीक है? आगे बात समझ में? चलिए हम आगे बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसके 3 मीनिंग्स मैंने बता दिए हैं, गेसिंग सर्टेनिटी और हाई रिस्क। अगर बिज़नेस के टर्म में बात करें तो फिर हाई रिस्क या फिर स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है? आगे बात समझ में? पर हम स्पेक्युलेटिव वार्निंग नहीं लिख सकते, स्पेक्युलेटिव फैक्ट नहीं लिख सकते। स्पेक्युलेटिव फैक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि फैक्ट ऐसी चीज़ होती है जो कि फिक्स होती है, सर्टेन होती है, गेस वर्क नहीं चलता है उसमें। ठीक है? चलो, आई होप सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देख लेना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी-जल्दी सॉल्व कर दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आई थिंक इनफ टाइम है। चलो आ जाओ, देख, ठीक है। स्टेक का मतलब क्या होता है कि एक तो कंपनी में होता है कि हमको 50% स्टेक दे दो तुम्हारी कंपनी के। आई वांट 50% स्टेक ऑफ द कंपनी, मतलब कि ये होता है बेटा कि 50% मुझे शेयर चाहिए तुम्हारी कंपनी का। ठीक है? तुम्हारी कंपनी का 50% शेयर चाहिए मुझे। ठीक है? स्टेक का मतलब क्या होता है? शेयर। ठीक है? 50% शेयर चाहिए मुझे तुम्हारी कंपनी का। ठीक है? स्टेक का मतलब होता है शेयर।
ठीक है? कि 50% हमारा हमको शेयर चाहिए। भई इतना इतना अगर तुम्हारी कंपनी 100 है तो हमको 50 तुम्हारा 50 मेरा, ठीक है? तो 50% स्टेक ऑफ द कंपनी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। द एंटरप्रेन्योर डिसाइडेड टू सेल हिज मेजॉरिटी स्टेक इन टेक स्टार्टअप टू ग्लोबल कांग्लोमरेट, ठीक है? कि हमने उसने क्या किया कि जो स्टेक है वो बेच देगा वो, ठीक है? कि एंटरप्रेन्योर्स ने डिसाइड किया है टू सेल हिज मेजॉरिटी स्टेक इन टेक स्टार्टअप, कि टेक स्टार्टअप पे वो मेजॉरिटी स्टेक दे देगा, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? बताओ। ये सही है कि गलत है? ये सही होगा क्योंकि मैंने क्या बोला था कि शेयर, शेयर बताता है, स्टेक क्या बताता है? शेयर बताता है कंपनी के। तो ये एब्सोल्युटली सही होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है? अब सेकंड वाला देख लेते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग हाइक द कैंपर्स यूज्ड अ वुडन स्टिक, कि बहुत जब हाइकिंग करते हैं ना, पहाड़ पे चल रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है? जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो क्या होता है कि एक वुडन स्टिक का यूज़ किया जाता है। वुडन स्टिक क्या होती है? एक लकड़ी, ऐसी एक लकड़ी होती है, जिससे हम क्या करते हैं टेंट को एन्क्लोज़ करते हैं। टेंट को हम इंटैक्ट रखते हैं कि भई वो उड़े नहीं, ठीक है? वो उड़े नहीं। अगर किसी ने देखा हो पिक्चर्स में या कोई ट्रैकिंग पे भी गया हो, तो वो क्या करते हैं कि एक वुडन स्टिक होता है, ठीक है? ताकि उससे क्या हो, जो टेंट हो वो सिक्योर रहे, ठीक है? अगेंस्ट द राइजिंग विंड। जो भी विंड राइज़ कर रही है, वो क्या हो, राइजिंग विंड से वो वहीं पर ही रहे, ठीक है? एक स्टिक ये होता है कंपनी वाला और एक ये वुडन स्टिक होता है, ठीक है? दोनों ही एब्सोल्युटली सही है। फर्स्ट एंड सेकंड सही है। अब थर्ड वाला पढ़ लेते हैं। द शेफ सजेस्टेड दैट द स्टेक बी कुक्ड टू मीडियम रेयर टू प्रिजर्व इट्स नेचुरल जूसेस। देखो, ये स्टेक नहीं होता, वो होता है, वो मीट का टुकड़ा होता है, ठीक है? ऐसे मीट का टुकड़ा होता है। वो ये वाला स्टेक नहीं होता, वो होता है मीट का टुकड़ा जिसको मीडियम फ्लेम पे पकाया जाता है, ठीक है? उसको क्या किया जाता है, मीडियम फ्लेम पे ऐसे करके पकाया जाता है। ऐसे रखते हैं और उसमें क्या होता है कि मीडियम फ्लेम पे उसको पकाया जाता है, ठीक है? आई बात समझ में? चल, तो ये वाला थर्ड वाला आंसर हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड हमारा सही होगा, ठीक है? चल, आगे बढ़ते हैं। हार्बर। हार्बर का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड द फीलिंग्स, ठीक है? हाइड करना अपनी फीलिंग्स में इन माइंड, दिमाग में अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, जो हम 90% जनता करती है। करती है नहीं करती है बताओ? है ना? सब लोग अपने दिमाग में ओवरथिंकिंग करते रहते हैं और फीलिंग्स को हाइड करते रहते हैं। ठीक है? कोई भी किसी से बोलना पसंद नहीं करता आज के टाइम में। है ना? बिल्कुल सत्य है ना? सत्य वचन है ये। ठीक है? तो क्या होता है इसका मतलब, हाइड द फीलिंग्स इन माइंड, कि अपने माइंड में फीलिंग्स को हाइड करना। ठीक है? जितनी भी फीलिंग्स है तुम्हारे माइंड में उसको हमने हाइड कर दिया। ठीक है? अब अब आंसर दो। अब आंसर देने की कोशिश करो। चलो, कोशिश तो करो एक बार। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। द शिप वाज फोर्स्ड टू हार्बर द लोकल अथॉरिटीज बिफोर इट वाज अलाउड टू डॉक एट द पियर। यहाँ पे हाइड फीलिंग्स करने की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे तो कुछ छुपा छुपी की बात हो रही है कि भाई हाँ वो कुछ और बात हो रही है, फीलिंग्स को हाइड करने की बात नहीं हो रही है। उन्होंने फोर्स कर रहे हैं भाई वो, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। आप देखते हैं, द फ्यूजिटिव वाज अरेस्टेड बिकॉज ही फाउंड टू हार्बर अ क्रिमिनल इन हिज बेसमेंट। मतलब हाइड करने की बात हो रही है कि भाई हाइड कर रहा है वो अपने क्रिमिनल को। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि जब कभी भी एक हार्बर का मतलब होता है हाइड फीलिंग्स और एक हार्बर का मतलब होता है कि हमने किसी को छुपा दिया, ठीक है, किसी क्रिमिनल को। एक मीनिंग ये भी होता है, ठीक है, कि हमने क्या किया कि शेल्टर दे दिया किसी क्रिमिनल को, शेल्टर दे दिया किसी क्रिमिनल को, और किसी को नहीं, क्रिमिनल को, ठीक है, छुपा दिया। एक किस्म से अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो किसी को छुपा दिया, है ना? कोई गलत इंसान को छुपा दिया, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल होगा, उसको छुपा दिया, ठीक है? जिसको लोग ढूँढ रहे हैं उसको छुपा दिया, बताओ, ठीक है? आजकल लोग पुलिस से भी नहीं डरते हैं, है ना? तो सेकंड वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है? एक मीनिंग हाइड फीलिंग्स होता है और दूसरा मीनिंग क्या होता है कि हमने किसी क्रिमिनल को शेल्टर दे दिया, ठीक है? अब थर्ड वाला देखते हैं। डिस्पाइट द पीस ट्रीटी हुई थी, भाई शांतिपूर्वक अपनी-अपनी जगह पे खुश रहो, ठीक है? द टू नेबरिंग नेशन, की जो 2 नेबरिंग नेशन थे, उन्होंने क्या किया है, कंटिन्यू किया है टू हार्बर डीप सेंटेड रिसेंटमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब कि एक होता है ना कि हाँ, ठीक है, पीस तो हो गया, पर उन्होंने आपस में अभी भी वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ठीक है, अपने दिमाग में। दे आर जस्ट हाइडिंग देयर फीलिंग्स इन माइंड, कि बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। डीप सेंट रिसेंटमेंट मतलब कि बहुत ही बदला भाव वाली अच्छी फीलिंग्स नहीं है। रिसेंटमेंट की फीलिंग है कि हाँ, ठीक है, इससे बदला तो लेकर रहेंगे, है ना? इससे इसको छोड़ेंगे नहीं, इससे बदला लेकर रहेंगे हम, ठीक है? वो वाली फीलिंग, ठीक है? फिर भी अभी भी उनके अंदर कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है, बुरी फीलिंग्स है अभी भी एक-दूसरे के प्रति, ठीक है? तो ये भी हमारा सही होगा, ठीक है? कंटिन्यू टू हाइड द फीलिंग्स ऑफ डीप रिसेंटेड रिसेंटमेंट, ठीक है? तो सेकंड एंड थर्ड हमारा सही हो जाएगा, आगे बढ़ जाओ। ठीक है? चलो, ये वाला आंसर हो गया है, अब ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो सबको पता होगा, टेम्पर ग्लास लगाते हैं हम सबके फ़ोन में, लगाते नहीं लगाते हो तुम लोग? सबके फ़ोन में लगा है, नहीं लगा है टेम्पर ग्लास?
और एक होता है ना कि अरे इसका टेम्पर कितना बढ़ गया है, इसको क्या हो गया? ऐसे बोलते हैं ना हम हिंदी में, अरे इसका इसको इतना टेम्पर क्यों बढ़ा पड़ा है? इसको क्या हो गया? बॉस वॉस से डाँट वाट पिट गई क्या? एक टेम्पर ये होता है और एक टेम्पर होता है कि हम लोग जो मोबाइल फ़ोन्स में लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, मैंने हिंट दे दी है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती, फिर तो क्या मतलब है? आ जाओ, देखते हैं। चलो आ जाओ। टेम्पर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को स्ट्रेंथन करना। हम कहते हैं ना मोबाइल फ़ोन में टेम्पर ग्लास लगाओ। क्यों लगवाते हैं हम टेम्पर ग्लास? ताकि उसकी स्क्रीन प्रोटेक्टेड हो, उसकी स्क्रीन को हम स्ट्रेंथन कर पाएँ, नहीं कर पाएँ? तो टेम्पर का मतलब होता है स्ट्रेंथन, ठीक है? उसको हम क्या कर पाएँ, स्ट्रेंथन कर पाएँ और एक टेम्पर होता है टेम्पर। टेम्पर एक मतलब होता है कि इसका टेम्पर हर इमोशंस या फिर टेम्पर हम एंगर भी बोल सकते हैं, कि इसका टेम्परेचर इमोशन से रिलेटेड होता है वो, एक टेम्पर, ठीक है? एक इमोशन से रिलेटेड टेम्पर होता है और एक स्ट्रेंथन से रिलेटेड टेम्पर होता है। ठीक है? टेम्पर योर एंगर, कंट्रोल कर लो तुम्हारे एंगर को, ठीक है? गुस्सा करना कोई अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है? टेम्पर योर एंगर, टेम्पर एक इमोशन से रिलेटेड होता है कि आप कंट्रोल करो, इमोशंस को कंट्रोल करो, ठीक है? एक होता है इमोशंस को कंट्रोल करो और दूसरा होता है स्ट्रेंथन करो, ठीक है? पहले वाला पढ़ के देख लेते हैं। द स्पीच वाज़ टेम्पर्ड विद अननेसेसरी एक्सैजरेशन नहीं, ये टेम्पर नहीं आएगा, ठीक है? कुछ स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही इसका मीनिंग अलग है, ठीक है? इसकी मीनिंग अलग है, इसका ये मीनिंग आएगा, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा उसने बहुत ही बटरी चीज़ें कर दी, बहुत ही चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें एक्ज़ैजरेट करके बोल दिया कि हम ये भी कर देंगे जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? सेकंड वाला देखो, द मेटल वाज़ टेम्पर्ड टू इंक्रीज़ इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ये टेम्पर्ड का मतलब होता है कि जो मेटल है उसने स्ट्रेंथन किया है ताकि उस चीज़ की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ हो सके, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। शी स्ट्रगल्ड टू टेम्पर हर इमोशंस, कि कंट्रोल नहीं कर पाई वो अपने इमोशंस को ड्यूरिंग द हीटेड आर्गुमेंट, जब बहुत ज्यादा ऐसे बहसबाजी चल रही थी तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, ठीक है? वो रो पड़ी, है ना? हम भी हो जाता है बहुत से लोगों को कि वो लड़ाई नहीं कर पाते हैं और वो रो देता है, कंट्रोल नहीं होते उनके इमोशंस, ठीक है? आई बात समझ में? तो थर्ड वाला ऑप्शन भी सही है, तो सेकंड एंड थर्ड विल बी योर राइट आंसर, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये करने की कोशिश करेंगे मेरे सारे बच्चे। एक्सपंज का मतलब क्या होता है? एक्स एक्स इसको याद करना है। एक्स को हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, है ना? रिमूव कर दिया, ठीक है? हमने अपनी ज़िंदगी से उसको हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया, एक्सप्लंज कर दिया, डिलीट कर दिया फॉरएवर, ठीक है? डिलीट, रिमूव, ठीक है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिलीट और रिमूव समथिंग, ठीक है? इज़ एक्सपंज, ठीक है? आफ्टर अ थॉरो रिव्यू ऑफ न्यू एविडेंस एंड विटनेस स्टेटमेंट्स। थॉरो रिव्यू होता है कि भाई बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब थॉरली, पूरे एकदम से एक एक लाइन, एक एक शब्द, ठीक है? न्यू एविडेंस एंड विटनेस स्टेटमेंट्स, द कोर्ट अग्री टू एक्सपंज हिज रिकॉर्ड, ठीक है? कोर्ट ने अग्री किया कि भाई अब क्या होगा, इस रिकॉर्ड को हटा दिया जाएगा। अब हमने पूरा इसकी स्टडी कर ली है, पूरा हमने पढ़ाई कर ली है, अब इस रिकॉर्ड को हटा दिया जाएगा, ठीक है? तो ए वाला ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली सही है, ठीक है? बी वाला देखते हैं। शी ट्राइड टू एक्सपंज द इंसिडेंट फ्रॉम हर मेमोरी। एक्सपंज द इंसिडेंट मतलब उसने कोशिश करी कि वो उस इंसिडेंट को हटा दे। होता है ना कभी-कभी बुरी मेमोरीज़ होती हैं, तो हम उस इंसिडेंट को हम क्या कर दें, डिलीट कर दें या फिर रिमूव कर दें, ठीक है? तो बी वाला ऑप्शन भी सही है। ए, बी दोनों ही सही है, तो सारे ऑप्शंस में देखा तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है? इसमें भी इसको चेक करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हें पता है और बी दोनों ही सही है, तो फिर ऑल करेक्ट करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है? ऑप्शंस देखो, आगे बढ़ जाओ। क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है? इन एन एफर्ट टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, द एडिटर चूज़ टू एक्सपंज एनी लैंग्वेज दैट कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज़ ओवरटली पार्टिसन, इवन इफ इट मेंट अल्टरिंग द ओरिजिनल टोन। कि जो एडिटर था, उसने क्या किया, रिमूव कर दिया कि कोई भी दूसरी लैंग्वेज थी, ठीक है? ताकि क्या हो कि ओरिजिनल टोन उसकी मेंटेन हो सके, ठीक है? यही मीनिंग निकल रहा है, बस इसको घुमा-फिरा के लिख दिया गया है इंग्लिश की भाषा, ठीक है? बस इतना ही कहता है, लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, बस इसको समझ में पहला और आखिरी चीज़ें रिलेट करके भी तुम आसानी से सेंटेंस को समझ सकते हो, ठीक है? चलें आगे बढ़ जाएँ? चलो, बहुत प्यारा शब्द, करने की कोशिश, है ना? करने की कोशिश,
अब बताओ, फैमिश का मतलब क्या होता है? फैमिश का मतलब होता है कि भई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हंगर से हम सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? एक्सट्रीम हंगर, एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हंगर से हम सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? आफ्टर बीइंग स्ट्रैंडेड फॉर 2 डेज़ विदाउट फूड, ठीक है? 2 दिनों से फँसे पड़े हैं हम एक जगह पर। स्ट्रैंड का मतलब होता है कि वहाँ पर ही फँसे पड़े हैं, ठीक है? वहीं पर ही फँसे पड़े हैं, विदाउट फूड, बिना किसी खाने के। द हाइकर्स बिगैन टू फैमिश, मतलब अब उनकी हंगर क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती जा रही है। कॉज़िंग एक्सट्रीम हंगर, फैमिश का मतलब होता है कॉज़िंग एक्सट्रीम हंगर। तो ये तो एब्सोल्युटली सही है, ठीक है? अब बी और सी चेक कर लेते हैं, ठीक है? द जेनरस होस्ट famished ऑल द गेस्ट विद द lavish food। नहीं बेटा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं लग रहा कॉजिंग एक्सट्रीम हंगर का, ठीक है? वो तो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जो जेनरस होस्ट था, बहुत अच्छा होस्ट था। जेनरस आदमी वो होता है जो अपना सब कुछ दूसरे को दे देता है, ठीक है? जेनरॉसिटी से वो अपनी जितनी चीज़ें होती है उसके पास वो उसको दे देता है, ठीक है? कि अगर उसके पास इतने चावल है तो वो थोड़े तुम्हें दे देगा, इतनी सब्जी है तो थोड़ी तुम्हें दे देगा, ठीक है? वो होता है। तो जो जेनरस होस्ट था, यहाँ पे कोई भी ऐसा सेंस नहीं आ रहा कि जो एक्सट्रीम हंगर कॉज़ कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। शी क्विकली famished अ सैंडविच, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है? उसने क्विकली खाया सैंडविच को, ठीक है? कॉज़ नहीं कर रहा है एक्सट्रीम हंगर, उसने क्या किया, सैंडविच को खाया, ठीक है? बिफोर लीविंग फॉर वर्क, ठीक है? तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा, ठीक है? आगे बात समझ में, आगे बढ़ूँ, बताओ, बताओ, जल्दी-जल्दी बताओ। बहुत प्यारा सेशन है और ये सारे इनमें से कोई सा भी वर्ड आ सकता है। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, ठीक है? चलो नेक्स्ट, करने की कोशिश करो। ठीक है, आ जाओ। निम्बल का मतलब होता है क्विक, या फिर हम कह सकते हैं अजाइल, इन मोमेंट, ठीक है? इन मोमेंट, बहुत ज़्यादा क्विक है, बहुत ज़्यादा अजाइल है, मतलब कि यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही क्विक तरीके से वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? द निम्बल एथलीट डॉज द डिफेंडर्स, डॉज मतलब अपने आप को डॉज किया, अपने आप को बचाया, ठीक है? डिफेंडर्स एफर्टलेसली, कि बहुत ही बिना किसी ज़्यादा मेहनत के उसने बहुत अच्छा निम्बल एथलीट, बहुत ही क्विक एथलीट था, शोकेसिंग रिमार्केबल एजिलिटी ड्यूरिंग द इंटेंस फाइनल मैच, कि जो इंटेंस था फाइनल मैच उसमें उसने बहुत ज़्यादा एजिलिटी दिखाई, बहुत ज़्यादा उसने मूवमेंट में एजिलिटी दिखाई, ठीक है? शोकास करेगा वो रिमार्केबल एजिलिटी ड्यूरिंग द इंटेंस फाइनल मैच, ठीक है? ये बिल्कुल, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं बी ऑप्शन। द पेंटिंग क्रिएटेड अ निम्बल एटमॉस्फेयर, ब्लरिंग रियलिटी एंड इमेजिनेशन इन अनसेटलिंग येट फैसिनेटिंग वे। जो भी वो पेंटिंग थी ना बेटा, उसने क्या किया, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। ये कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है? मैंने क्या बोला है, क्विक और अजाइल मूवमेंट में होना चाहिए। तो कोई फोटो में मूवमेंट, वो भी एटमॉस्फेयर और जिसके अंदर रियलिटी और इमेजिनेशन दिख रही है, ऐसा तो कोई सेंस बन नहीं रहा है बेटा, ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है? कैसे मतलब, कैसे बनेगा तुम खुद सोचो, नहीं बन रहा है, ठीक है? ये अब एटमॉस्फेयर कैसे कैसे अजाइल कैसे करे वो मूवमेंट में, क्विक मूवमेंट कैसे बताए, जैसे मैंने पेन को उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, फटाफट कर दिया, तो वो चीज़ कहीं से भी ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं हो रही है, तो बी ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, ठीक है? ए सही होगा, बी गलत हो जाएगा। अब ये भी वही है, द निम्बल वेदर चेंज एडेप्टिविटी, अरे अब इसमें भी मैं क्विक और अजाइल मूवमेंट कैसे बताऊँ, ठीक है? तो ये भी गलत हो जाएगा, आगे मैं पढ़ूँगी भी नहीं इसको, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगी, ठीक है? ठीक है? जब कभी भी क्विक एंड अजाइल मूवमेंट में बताएँ तो वो निम्बल होता है, ठीक है? जैसे कि निम्बल एथलीट, निम्बल फिंगर्स, ठीक है? जल्दी, 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 ठीक है? निम्बल फिंगर, जल्दी, जल्दी काम करो, ठीक है? उसके निम्बल फिंगर्स ने कमाल दिखा दिया, ठीक है ना? निम्बल रिस्पॉन्स, ठीक है? निम्बल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, ठीक है? बहुत क्विक रिस्पॉन्स, निम्बल रिस्पॉन्स, या फिर आप लिख सकते हो क्विक रिस्पॉन्स, सभी बच्चे, ठीक है? अब ये तो क्लियर हो गया होगा, हुआ कि नहीं? अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ब्रेड, ये बहुत अच्छा है, बहुत आसान है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती भाई। जितने लोग भी कोशिश कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को करने की, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी ऐसी गट फीलिंग है और मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती कि इनमें से एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में तो आएगा या किसी ना किसी एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। बहुत प्यारे वर्ड्स हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। ड्रेड का मतलब क्या होता है मैम? ड्रेड का मतलब होता है कि भई अफ्रेड, किसी चीज़ से डर लग रहा है।
किसी चीज से डर लग रहा है, या फिर कोई भी चीज ग्रेटर एंजाइटी, कोई भी चीज ग्रेटर एंजाइटी कॉज कर रही है और किसी भी चीज से डर लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। आज डू नॉट ड्रेड माइनर डिसएग्रीमेंट्स इनटू डिस्कशंस वेयर टेंशन ऑलरेडी रन हाई। अपने माइनर डिसएग्रीमेंट्स को डिस्कशन में मत कन्वर्ट करो, क्योंकि टेंशन ऑलरेडी रन हो रही है बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन रन हो रही है बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, डू नॉट ड्रेड मतलब कि यहाँ पर कोई सेंस नहीं हो रहा है। या तो हो सकता है डू नॉट ड्रैग, हो सकता है माइनर ड्रैग हो सकता है, पर ड्रेड तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि ड्रेड का मतलब होता है एक डर लगना। ठीक है, कोई भी चीज डर लगना होती है। ठीक है, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रॉस कर रही होती है, तो ड्रैग हो सकता है पर ड्रेड नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं। ड्रेड settled heavily over him as he slowly opened the letter from the bank। जैसे ही उसने बैंक का लेटर खोला, उसके मन में जो घबराहट हुई है, जो एंजाइटी लेवल हुआ है, ठीक है, जो उसको डर लगा है ना, वो वाली चीज यहाँ पे वो बताना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब सी देख लेते हैं। शी dreads every exam because months of study still feel wholly insufficient। कितना ही पढ़ लिया, फिर भी उसको क्या लग रहा है, कम ही लग रहा है। मैम अभी तक तो कोर्स ही नहीं हुआ है, मैम ये तो हुआ ही नहीं है। तो हर एग्जाम से पहले वो क्या होती है, अफ्रेड होती है, डर लगता है उसको। वो सबको लगता है, डर के आगे जीत है। ठीक है, माउंटेन ड्यू सबने पिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, बी और सी विल बी दी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट। तो आई होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट में बताओ, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब बैक टू बैक बहुत अच्छे प्यारे सेशंस आने वाले हैं। ठीक है, हर ऑल्टरनेट डेज आएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे, ऑल द बेस्ट टू ऑल माय एस्पिरेंट्स। ठीक है, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग एवरीवन।